Physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about PT management topper टेनिस एल्बो। तो डे 6 में आज हम डिस्कस करने वाले फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर टेनिस एल्बो। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा टेनिस एल्बो के बारे में कि इसको टेनिस क्यों बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो हमें ये टेनिस एल्बो देखने को मिलता है, ये हमें टेनिस प्लेयर में देखने को मिलता है क्योंकि वो बार बार रेपिटेटिव अपने रैकेट का मूवमेंट्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स की वजह से हमारा जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, वहाँ पे जो हमारे रिस्ट के एक्सटेंसर मसल्स हैं उनका ओरिजिन होता है। तो रिस्ट का बार बार मूवमेंट करने की वजह से जो रिस्ट एक्सटेंसर की जो ओरिजिन है, वहाँ पे जो उसके टेंडेंस होते हैं वो धीरे धीरे रप्चर हो जाते हैं, जो वहाँ पे हमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट रहती है, पेन हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी करने में पेन हो रहा है, स्क्रूइंग करने में पेन हो रहा है एंड रिंगिंग करने में पेन हो रहा है, या कोई हमें बैक हैंड मीन्स हैंड स्टिकिंग में पेन हो रहा है। तो ये हो सकता है कि जो टेनिस प्लेयर है वो अभी उसे एक्सपीरियंस नहीं है टेनिस का, तो इस रीज़न से भी पेन हो सकता है, या हमारा जो रैकेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, लार्ज हैंडल साइज़ है या बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उसकी वजह से भी हमें पेन हो सकता है। आपको पेशेंट का जो प्लेयर है आपको उसका पूरा असेस करना है कि उसके रैकेट किस टाइप का है, या तो हम जो बॉल है वो हैवी है, तो उस रीज़न से भी पेन हो सकता है। मोस्ट कॉमन ये जो प्रॉब्लम होती है हाउस होल्ड वुमेन में, इंडियन वुमेन्स में भी देखने को मिलती है क्योंकि वो डेली काम करती हैं। जो जितनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो लोग जब रेपिटेटिव करती हैं तो उनको भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है। तो ये टेनिस प्लेयर में ही नहीं, इंडियन वुमेन्स में भी देखने को मिलता है, जो कारपेंटर्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है क्योंकि जो भी यूज़ कर रहा है, रिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो उनमें ये कंप्लेंट रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और हाँ, जब भी आपके पास पेशेंट आता है, इसकी कंप्लेंट रहती है, तो कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को आप करके डायग्नोज़ कर सकते हो। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट का पूरा असेसमेंट लेंगे, उसमें जो टेस्ट होगा जैसे कि मिल्स टेस्ट हो गया, मॉर्सले टेस्ट हो गया, कॉजिन टेस्ट हो गया, तो ये सारे टेस्ट का यूज़ करके आप डायग्नोज़ कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन आपका मैनेजमेंट होगा। तो हम यहाँ पे पहले समझते हैं इमीडिएट फेज़ मीन्स एक्यूट कंडीशंस का कैसे आपको मैनेज करना है। तो उसके लिए कुछ गोल्स बनाते हैं, हम गोल सेट करते हैं, जैसे कि पेशेंट की कंप्लेंट रहती है, पेन स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, स्पैज़म है, तो हम उसको रिड्यूस करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन को फिर से रिस्टैब्लिश करना है, प्रिवेंट एट्रोफी ऑफ मसल्स, पेन की वजह से कि उस एरिया की जितनी सारी मसल्स है उनकी एट्रोफी हो जाती है, धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, रीगेन ए नॉर्मल लाइफ, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ। तो ये सारे हमारे गोल हैं, अपने गोल पे हमें काम करना होता है। और याद रखना है आपको कि पेशेंट की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक पेशेंट को आप एजुकेट नहीं करोगे, उसकी कंडीशंस के बारे में आप नहीं समझाएँगे, तो पेशेंट आपको कोऑपरेट नहीं करेगा और आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। तो फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम फर्स्ट जो हमारा गोल है उसको हम मैनेज करते हैं। सॉरी, फर्स्ट हमारा है जो टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग, पेन को कम करने के लिए जैसा कि हम अभी तक आपको बताएँ कि एक्यूट कंडीशन में हमेशा हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे, और एक्यूट कंडीशन में जो अल्ट्रासाउंड हम यूज़ करते हैं हमेशा पल्स मोड का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो क्रायोथेरेपी में क्या आइस पैक, आइस क्यूब या आइस मसाज से हम क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगे और पेन और स्वेलिंग को कम कराएंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, 10 टू 15 मिनट्स, 3 टू 5 टाइम्स अ डे। अल्ट्रासाउंड का जो डोज होगा, पल्स मोड होगा, इंटेंसिटी जो होगी लो पेशेंट की 0.3 टू 1 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी जो रहेगी हमेशा 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रहेगी, टाइम ड्यूरेशन 7 टू 8 मिनट्स रहेगा। और आप यहाँ पे हाँ, पेन को कम करने के लिए आप यहाँ पे ऑन्टोफॉसिस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स होता है उसका हम जेल के थ्रू अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये और अच्छा इफ़ेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट इज़ हम क्या कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, हम पेशेंट को रेस्ट सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट अब कोई भी ऐसी विगोरियस एक्टिविटी ना करे जिससे कि उसे पेन और ज़्यादा बढ़ जाए। तो रेस्ट के लिए हम क्या-क्या पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, पेशेंट को हम बोलेंगे कि इम्मोबिलाइज़ रखिए अपने लिम्ब को, टेपिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिंट ब्रेस है उनका यूज़ करके पेशेंट को रेस्ट उतने एरिया को मीन्स एल्बो जॉइंट को, उसके रिस्ट को रेस्टिंग पे जाना है। जितना रेस्ट रहेगा तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे जो फाइबर हैं जो टियर्ड हुए हैं वो फिर से हील हो पाएँगे। तो रेस्ट में क्या है, अवॉइड दोज़ एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस पेन सच एज़ कंटीन्यूअस ग्रिपिंग, लाइक कोई भी चीज़ को आपको कंटिन्यू ग्रिप करके नहीं रखना है, रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड लिफ्टिंग हैवी वेट, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है। एंड अबव एल्बो प्लास्टर ऑफ पेरिस स्प्लिंट पीओपी या स्प्लिंट एंड एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एंड द रिस्ट इन द स्लाइड डॉर्सिफिकेशन इज रिकमेंडेड। तो रेस्ट के लिए आप पेशेंट को ये पोजीशंस बताएँगे, आप टेपिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्लिंट प्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं विद टेनिस एल्बो स्ट्रैप, इट विल बी रिड्यूस लोड और एक्सटेंसर ऑर्गन। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप रेस्ट में रखेंगे तो जो लोड है वो हमारे जो एक्सटेंसर मसल्स हैं जहाँ पे उनकी जो ऑर्गन है वहाँ पे लोड कम हो जाएगा, रेस्ट पहुँच जाएगा, तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्प्लिंट है जो कि हम यूज़ करते हैं टेनिस एल्बो के लिए। तो यहाँ से हमारी एक्सटेंसर मसल्स होती है, यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर टेंडन होता है, कंप्रेशन पैड हेल्प रिड्यूस मसल्स इन्फ्लेमेशन, तो उसमें एक पैड लगा होता है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जो हमारे टेंडन होते हैं, टेंडन पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो हम वहाँ पे ये स्प्लिंट का यूज़ करेंगे। तो हाउ टू यूज़ दिस, इस टाइप से आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको यूज़ करनी है, जो क्या करेगी पेन को कम करेगी, धीरे-धीरे हमारे इन्फ्लेमेशंस को भी कम करेगी।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या करता है, हमारी जो मसल्स होती है धीरे धीरे स्पास्टिक हो गई है, पेनफुल है, तो उनके लिए हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं, जो कि धीरे धीरे मसल्स को कॉन्टैक्ट कराता है, जिससे कि मसल्स स्पाजम में ना जाए और फिर से वो अपनी स्ट्रेंथिंग को डेवलप कर सकें। इन इफ दिस डन फॉर 15 to 20 मिनट्स विद द आर्म एलिवेटेड, इट रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एट्रोफी ऑफ मसल्स। धीरे धीरे क्या होता है, मसल्स की एट्रोफी हो जाती है क्योंकि वो यूज़ में नहीं आता है। तो एट्रोफी ऑफ मसल्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कराएंगे, इनिशियल फेज में हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे। आइसोमेट्रिक में हम रिस्ट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एल्बो फ्लेक्चर एंड एक्सटेंशन मूवमेंट कराते हैं। होल्ड रखना है 10 सेकंड के लिए, रिपीटेशन 8 to 10 रहेंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेनिस एल्बो पेशेंट के लिए। लाइक फर्स्ट इज ईसेंट्रिक एक्सरसाइज, जो कि 10 रेपिटेशन है, 3 सेट है। इसमें आप कुछ डंबल्स है या कुछ ऑब्जेक्ट है, आप उसे होल्ड कर सकते हैं, उसके हेल्प से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोरआर्म फ्लेक्सर स्ट्रेच, फोरआर्म प्रोनेशंस, फोरआर्म एक्सटेंशन स्ट्रेच, बॉल स्क्वीजिंग, बाइसेप्स कर्ल, ट्राइसेप्स स्ट्रेच, ड्राइंग द स्वॉर्ड एंड हैमर कर्ल। तो इस टाइप की आप पेशेंट को एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या कराएंगे, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करा सकते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करा सकते हैं, जो क्या करेगा, हमारे फ्लेक्सर, एक्सटेंशन, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन को और रिस्टोर करेगा। अर्ली रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज performed to nourish the articular cartilage, assist to synthesis, alignment and organization of collagen tissues and prevent the formation of scar tissues and adhesion। जितनी हम सारी रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ कराते हैं तो ये क्या करती है, हमारी कार्टिलेज, जो भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसमें क्या करेंगी, सिंथेसिस का काम करेंगी, कोलेजन फॉर्मेशन करेंगी एंड जो भी सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पे अडहेशन हुआ है उसे धीरे धीरे कम करेंगे। ये भी एक्सरसाइज है जो कि हमारे लेटरल एपिकॉन्डस टेनिस एल्बो के लिए है। रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट रेडियल डेविएशन स्ट्रेंथनिंग, फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, यहाँ पे आप कोई हैमर का यूज़ करके, एंड रिस्ट एक्सटेंशन विद अ ब्रूम हैंडल। तो इस टाइप से पेशेंट को घर पे ही एक्सरसाइज करने को आप बता सकते हो। तो ये जो टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज होती है वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है और पेशेंट ईजिली अपने घर पे कर सकता है। होम एडवाइस आप देंगे तो पेशेंट ईजिली करता रहेगा। नेक्स्ट इज जॉइंट मोबिलाइजेशन। जॉइंट मोबिलाइजेशन हम रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए कराते हैं। तो मिनिमाइज जॉइंट कॉन्टैक्ट क्यों कराते हैं, जिससे कि हमारे जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है वो कम रहे। नहीं कराएंगे मोबिलाइजेशन तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। तो जॉइंट जो मोबिलाइजेशन कराते हैं वो पोस्चर ग्लाइड हम परफॉर्म कराते हैं इनिशियली ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में। एंड धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रोग्रेशन करेंगे और जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है उसे हम बढ़ा देंगे ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 कंडीशन में, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन हमारी जो लेटर स्टेज है रिहैबिलिटेशन की उसमें इंक्रीज हो जाए, विद सिम्टम जो है सारे सबसाइड हो जाए। मीन्स ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जब हम कर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जब हम मोबिलाइजेशन जॉइंट मोबिलाइजेशन कराएंगे तो उसमें हम पोस्टर ग्लाइड कराते हैं इनिशियली। एंड धीरे धीरे क्या करेंगे, उस जैसे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आएगा तो हम थोड़ा सा और फोर्स लगा के थोड़ा सा प्रोग्रेशन कर देंगे और अग्रेसिव मोबिलाइजेशन कराएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए ही है। नेक्स्ट इज अ स्टैटिक स्ट्रेचिंग। रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि हम अभी तक आपको बताएं कि हम रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेचिंग कराते हैं। तो यहाँ पे हम अभी स्टैटिक कराए तो जो हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल्स है उसको हम स्ट्रेच कराएंगे, रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंसर। तो इसका जो रेपिटेशन है वो 8 to 10 टाइम्स रहेगा, होल्ड 15 to 30 सेकंड के लिए। तो वही सेम एक्सरसाइज है जो कि बहुत सिंपल है। रिस्ट रेंज ऑफ मोशन, कैसे आपको रिस्ट को स्ट्रेच करना है, प्रोनेशन सुपीनेशन, एल्बो रेंज ऑफ मोशन, रिस्ट फ्लेक्सर एक्सरसाइज, रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज, रिस्ट रेडियल डेविएशन, फोरआर्म प्रोनेशन सुपीनेशन, रिस्ट एक्सटेंशन। तो ये पेशेंट आराम से घर पे इजीली कर सकेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो रिकवरी फेज है। मीन्स थोड़ा सा क्रोनिक कंडीशन के बाद अब रिकवरी फेज हमारा आया, तो जिसमें हम पेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉइस्ट हीट का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम हाइड्रोकोलेटरल पैक देंगे बिफोर थेरेपी फॉर 15 मिनट्स के लिए, जिससे कि सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, रिलैक्सेशन हो जाए मसल्स। एंड देन लास्ट जब ट्रीटमेंट होगा तो हम यहाँ पे आइस को यूज़ करेंगे। अल्ट्रासाउंड का जो डोज होगा वो हमारा कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड होगा। इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, मीडियम इंटेंसिटी होगी, 1 से 1.5 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, टाइम 5 to 6 मिनट्स। ये क्या करेगा, थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और हमारी हीलिंग प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट करेगा। नेक्स्ट डिक्रीज अडहेशन फॉर्मेशन। ये आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि क्या होता है, टेनिस एल्बो में हमारी जो मसल्स होते हैं उसमें अडहेशन फॉर्म हो जाता है। तो अडहेशन फॉर्म, जब भी अडहेशन हो जाता है तो हम उसको कम करने के लिए हम मसाज मैनिपुलेशंस कराते हैं। तो मीन्स ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज हो गया, एमएफआर हो गया, जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सटेंसर ऑर्गन पे, जो हमारे जो फिटनेस टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे भी जैसे कि जो लेटरल एपिकॉन्डाइल्स से जितने सारे टिश्यूज़ हैं तो वो मोबिलाइज होंगे। तो हमारा ये जो एडिशन फॉर्म है उसको हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज यूज़ करते हैं। तो मसाज करता क्या है, जेंटल मसाजिंग फॉर द फर्स्ट 10 डेज। स्टार्टिंग 10 डेज आपको करनी है, फॉलोड बाई फ्रिक्शन मसाज करनी है नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 15 डे ग्रेटली हेल्प। तो ये बहुत, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये मसाज टेक्निक है कैसे आपको यूज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाती है। नेक्स्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे आप, तो इस हमने इनिशियल फेज में क्या किया था, हमने आइसोमेट्रिक कराई थी, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेशन कर देंगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आर प्रोग्रेस टू आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन विद एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड फोरआर्म प्रोनेशन एंड सुपेशन मेनली टारगेटेड।
तो क्या क्या टारगेट है हमारा? एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड फोर आर्म का हमारे प्रोनेशन सुपनेशन। हमें इन पे ज़्यादा काम करना है, इनकी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम विदाउट, अभी तक हमने विदाउट वेट हमने किया था, अब हम यहाँ पे थोड़ा एक डंबल्स का यूज़ कर लेंगे, वेट कप का यूज़ कर लेंगे, हैमर का यूज़ कर लेंगे, जो कि प्रोनेशन सुपनेशन में काम। तो हम यहाँ पे डंबल्स का यूज़ करेंगे जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए यूज़ में आएगा, एंड हैमर का यूज़ करेंगे हम सुपनेशन प्रोनेशन की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए। इसका जो रेपिटेशन रहेगा 8 to 10 रहेगा, सेट 2 सेट करने हैं आपको, और पीआरई यूज़ टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज द स्ट्रेंथ। आप पीआरई एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, मीन्स प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जो कि रेपिटेटिव होती है, रेपिटेटिव मैक्सिमम पे काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने एक थेराबैंड लिया हुआ है जिसे हमने फोल्ड कर लिया। इस टाइप से पेशेंट को आपको एक्सरसाइज करानी है स्ट्रेंथनिंग के लिए। नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में स्ट्रॉन्ग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे ट्राइसेप्स हो गई, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्सरसाइज ऑफ द रिस्ट एंड एक्सरसाइज ऑफ द फिंगर। तो ये आपको पेशेंट को एडवाइस करनी है। ग्रिपिंग एक्सरसाइज डन, रैकेट बॉल और पुट्टी। ग्रिपिंग एक्सरसाइज भी करानी है, रैकेट को कैसे पकड़ना है ये भी आपको प्लेयर को बताना होगा, एंड बॉल स्क्वीजिंग बॉल जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेटर रिहैब, आप धीरे धीरे क्या करेंगे, स्ट्रेंथिंग को और ज़्यादा डेवलप कराने के लिए पेशेंट को आप थेराबैंड के साथ एक्सरसाइज कराएंगे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि मसल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। परमिट कंसेंट्रिक इसेंट्रिक स्ट्रेंथिंग ऑफ द एल्बो मसल्स, प्रोग्रेशन टू द नेक्स्ट बैंड अकर यूजली 2 to 3 weeks ऑफ अ इंटरवल। और क्या कराएंगे आप, ग्लिनोह्यूमरल एंड स्कैपुलोथोरैक्स जो मसल्स हैं उनका भी प्रोग्रेशन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे। अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब एल्बो जॉइंट के जब एल्बो जॉइंट पे प्रॉब्लम है, लेटरल इपिकॉन्डल पे प्रॉब्लम है, तो हम अपने जस्ट अब जो भी हमारे जस्ट प्रॉक्सिमल है उन मसल्स का भी हम यूज़ नहीं करते पेन की वजह से। तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो मसल्स भी हमारी स्पास्टिक हो जाए, तो उन मसल्स पे भी हमें काम करना होगा। तो इसलिए हम ग्लिनोह्यूमरल स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स पे भी काम करेंगे, जो कि शोल्डर फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन, प्रेस अप डाउन एंड डंबल्स थेराबिन। तो आपको स्कैपुलर और स्कैपुलर मसल्स को भी काम करना है, और आपको शोल्डर मसल्स का भी स्ट्रेंथिंग डेवलप करनी है। ये हमारे थेराबिन की हेल्प से हम एक्सरसाइज कराते हैं। नेक्स्ट है फुल रेंज ऑफ मोशन। आफ्टर रिहैबिलिटेशन फुल रेंज ऑफ मोशन कैसे लाएंगे? अग्रेसिव स्ट्रेचिंग करानी होगी। अभी तक हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराते हैं, हम क्या करा रहे हैं, अग्रेसिव स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुल 70-80% फोर्सफुली होगा रिस्ट एंड एल्बो मसल्स के लिए, एंड रेंज ऑफ होल्ड 15 to 20। जितना पेशेंट की अभी एंड रेंज आ रही है उस रेंज से आप बाहर आपको अग्रेसिव स्ट्रेचिंग करानी है। 15 to 20 सेकंड का आपको होल्ड रखना है। पीआरई एक्सरसाइज करा सकते हैं, रिस्ट एक्सटेंशन, लेटरल डेविएशन, फोर आर्म सुपिनेशन, फिंगर फ्लेक्शन यूजिंग टू द नॉर्मल कॉन्टालेटरल हैंड डिस्टेंसली इम्प्रूव द कंडीशन। डंबल्स का जो वेट होगा 2.5 to 2 kg आर यूज टू द फुल रेंज ऑफ मोशन। कुछ जनरल टिप्स दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि होम एडवाइस होंगी, सिग्निफिकेंट क्या क्या सिग्निफिकेंट होंगे टेनिस एल्बो के, जो भी आप एडवाइस दे रहे हैं। मीन्स चेंजिंग टेनिस स्ट्रोक 92% इसका, यदि आप जो टेनिस जो यूज़ कर रहे हैं, रैकेट यूज़ कर रहे हैं, उसे चेंज करना है। 92% केस है कि आपको उस सिम्टम से रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यूज़ ऑफ स्प्लिंट, एनएसआईडीएस मीन्स ड्रग्स यूज़ करने, स्टेरॉइड, फिजियोथेरेपी एंड रेस्ट मोर देन 1 मंथ। तो ये सारी जो टिप्स हैं, जो कि अगर कोई टेनिस प्लेयर है तो उसे ये फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि वो ईजिली जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम का पीटी मैनेजमेंट। थैंक यू।